चलिए आगे बढ़ते दर्शकों, बात करेंगे परमाणु क्षमता को लेकर। परमाणु क्षमता को लेकर दुनिया के विशेषज्ञ भारत का लोहा मान रहे हैं। दरअसल भारत ने पिछले एक दशक में बिना ज्यादा शोर शराबे के अपनी समुद्री परमाणु क्षमता को उस स्तर तक पहुंचा दिया जिसे रणनीतिक विशेषज्ञ देश की सबसे बड़ी सुरक्षा उपलब्धियों में गिन रहे हैं। मॉडर्न डिप्लोमेसी की एक रिपोर्ट का यह दावा है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास भारत की इस क्षमता का कोई प्रभावी जवाब नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसकी SSBNS यानी कि परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां समुद्र में परमाणु हथियारों के साथ लंबे समय तक गश्त कर सकती है। इससे क्या होगा? इसकी जो कैपेसिटी है, यही क्षमता किसी भी देश को विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक यानी कि पहले परमाणु हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की ताकत देती है। अब देखिए रिपोर्ट का दर्शकों क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि भारत ने अपने पनडुब्बी अभियानों को जानबूझकर छुपा कर रखा था, यानी कि गोपनीय रखा था। किसी पनडुब्बी की वास्तविक लोकेशन, हथियारों की स्थिति, ऑपरेशनल तैनाती यदि दुश्मन को पता चल जाता है तो उससे दिक्कत हो जाती है। अगर पता ना हो तो उसे पहले हमले में नष्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। यही रणनीतिक गोपनीयता भारत की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। सिप्री ईयरबुक 2026 भी संकेत ये दे रही है कि भारत अब केवल जमीन पर परमाणु हथियार रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र में तैनात पनडुब्बियों पर भी परमाणु हथियारों की परिचालन क्षमता विकसित कर रहा है। इससे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड और मजबूत हुई है। दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की समुद्री परमाणु रणनीति अभी मुख्य रूप से बाबर 3 क्रूज मिसाइल और भविष्य में उसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों पर तैनात करने की योजना पर आधारित है। सार्वजनिक रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको मैं बताना चाहूंगी कि यह क्षमता अभी पूरी तरह परिचालन में नहीं आई है, यानी कि यही कारण है कि रणनीतिक विशेष लोगों का मानना है कि हिंद महासागर में भारत की लगातार मौजूदगी है, परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं और विश्वसनीय सेकेंड स्ट्राइक क्षमता है। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मजबूत करती है। और यही देखिए भारत की ताकत उभर कर सामने आ रही है। भारत ने इस बाबत क्यों नहीं जानकारी दी? ताकि गोपनीय ये बातें रह सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगी रिपोर्ट में क्या कहा गया। देखिए जहां रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत का समुद्री परमाणु क्षमता में बढ़त हो रहा है, पाकिस्तान के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है और पाकिस्तान अभी इस रूप से प्रभावी भी नहीं है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्षमता बड़ी है भारत की, पाकिस्तान के पास फिलहाल जवाब नहीं है इसका। आगे बढ़ते कुछ और जानकारी आपको दूंगी कि रिपोर्ट्स में और क्या कहा गया है, क्यों आखिर भारत सरकार ने इसको गोपनीय रखा, सुरक्षित रखा। गोपनीय पनडुब्बी अभियान प्रभावी है। अब देखिए गोपनीय अगर ये जानकारी होगी तो दुश्मन तबाह पहले शॉट में नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि भारत सरकार ने इसको गोपनीय रखा। भारत का समुद्री परमाणु क्षमता में लगातार बढ़त है, ये बात दुनिया की तमाम कंट्रीज मान रही हैं। और अब आपको बताएं कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के फिलहाल पास जवाब ही नहीं है, मगर मतलब कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ और जानकारी आपको देंगे। मॉडर्न डिप्लोमेसी रिपोर्ट क्यों है मैं, देखिए वैश्विक रणनीतिक मामलों का ये मंच है, ये मॉडर्न डिप्लोमेसी जो कहते हैं। रिपोर्ट आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? समुद्री सुरक्षा पर विस्तृत इसका विश्लेषण है, मतलब समुद्री सुरक्षा पर किस दुनिया की कितनी बड़ी ताकत किस देश की हुई है वो ये बताता है, रिपोर्ट बताती है। आगे बढ़ते हैं। भारत पाक परमाणु संतुलन की समीक्षा यहाँ होती है। मॉडर्न डिप्लोमेसी रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और आपको बताएं कि अब कहा जा रहा है कि सिप्री सहित सार्वजनिक स्रोत का संदर्भ इसमें कहा गया है। ये इसमें यानी कि संदर्भ जो है ये सिप्री सहित सार्वजनिक स्रोत का जो संदर्भ है ये इसमें दिया गया इस रिपोर्ट में, जिसकी हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डिप्लोमेसी रिपोर्ट। नौसैनिक प्रतिरोधक क्षमता पर इसका विशेष फोकस है और रिपोर्ट में विशेषज्ञों का विश्लेषण है। दर्शकों किसी सरकार का आकलन इसमें नहीं किया जाता है, जिसकी हम बात किए मॉडर्न डिप्लोमेसी रिपोर्ट की। तो अब दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर असर इसका होगा और इसके साथ ही रणनीतिक बहस को नई दिशा यहां पर मिलती नजर आई है। और इसी के साथ मेरे साथ इस खास बुलेटिन में